ये रही, ये रही। फोटो अच्छा ऑडियो ने भैया ने एक सेकंड क्योंकि ये एसआईटी बैठ चुकी है। अरे यार इसलिए हमें एसआईटी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो चंदा चोरी चल रही थी भगवान राम जी की जो गाड़ी मंदिर पकड़ से नहीं पा चंदा रहे चोरी यार। हुआ, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये कई सालों से चल रहा है और हजारों करोड़ का इसमें चंदा चोरी हुआ है। क्योंकि पूरा इंटरनेशनली जो लोग हैं, क्या यार, जब भव्य इसमें जब इसका इनॉग्रेशन हुआ मंदिर का, जब लोग आए और लगातार लोग आते गए हैं और बहुत चंदा इकट्ठा हुआ है, तो ये अभी कुछ वर्षों से जितनी इसमें चोरी की गई है, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कितना का चंदा वाकई में चोरी हुआ है। और जिस तरह से जमीन की भी धांधली हुई है, तो मैं समझती हूँ हेलो 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 इसमें हेलो एसआईटी हेलो से भी बढ़कर कोई जांच होती है तो वो करानी चाहिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि 15 दिन के अंदर जांच पूरी हो जाएगी और दोषियों पे कार्रवाई। चाहे वो आगजनी हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो ये एक दायित्व होता है किसी भी बड़े नेता का कि उसमें वो संवेदना अपनी व्यक्त करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही इस तरह से कार्य करती है कि वो लोगों की जो मन है उस पे कार्य करती है, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से कार्य करती है। अगर आप संवेदना व्यक्त करेंगे तो इसका मतलब कि घटना घटी है, बहुत ही गंभीर घटना घटी है और कहीं ना कहीं लोग इस बात को अपने दिमाग में रजिस्टर कराएंगे और ये बात साबित होगी कि हाँ घटना घटी है, बहुत बड़ी घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात ना पहुंचे कि हाँ घटना बड़ी है, इसीलिए बड़े बड़े नेता जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती है तब संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं चंपत राय चंपत करके बात है। बात चंपत राय की नहीं है, बात है कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग भी दोषी हैं, और चाहे वो जितने भी बड़े लोग हों, जितने भी छोटे लोग हों, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अनुज चौधरी फीता लेके घूम रहे हैं जी, अनुज चौधरी फीता लेके घूम रहे हैं कौन? अनुज चौधरी एसपी ग्रामीण फौजाबाद जी जी, वो ताजियों के फीते से लंबाई नाप रहे हैं, फीता लेकर घूम रहे हैं, जो मुहर्रम के ताजिए निकलते हैं उनकी लंबाई नाप रहे हैं। अब तो लंबाई और नापेंगे जब से ये घटना घटी है जो अयोध्या वाली, और लंबी लंबी ये लोग रस्सी लेके नापेंगे, फीता लेके नापेंगे। अब कार्य क्या है, समाज में फूट डलाओ और देश को अपने मन मर्जी तरीके से चलाओ। प्रियंका गांधी कह रही है कि जो लोग देश के आस्था वाले लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, राम भगवान पर आस्था दी, उन्हीं के चंदा चोरी करने वाले लोग देश के लोगों के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं? नहीं, आस्था के ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आस्था से खिलवाड़ किया है, देश की सभी जनों की आस्था से, उनकी श्रद्धा जो है उसके साथ ये खिलवाड़ है। और मैं नहीं समझती हूँ, हमारे तो धर्म में लिखा गया है कि आप किसी की भी जमीन या किसी का भी पैसा चुरा लेते हैं तो वो घोर पाप है। और यहाँ तो श्री राम, भगवान श्री राम की बात हो रही है, उनके पैसों में आपने सेंधमारी करी है, उनके पैसे चुराए गए हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा एक कलंक है। 2027 के चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने संगठन में बड़ा विस्तार किया, दलित ओबीसी और अभी पिछड़े को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो 10 साल लग गए, भाजपा ने। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को 10 साल लग गए अपने संगठन में विस्तार करने में। सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी तो विस्तार पहले से ही कर चुकी है। अब हमारे एमपीज देख लीजिए, हमारे सांसद देख लीजिए, कितने सारे सांसद हैं जो हमारे पिछड़े हैं, हमारे दलित भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं। तो ये विस्तार की बात 10 साल या 14 साल या 15 साल बाद क्यों याद है? क्या लगता है दलितों को ठाकरे कह रहे हैं कि ये लोग पार्टी को तोड़ने, चुनाव के तौर पे देखा जाए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख, जिस तरह से पार्टियों में सेंधमारी की जा रही है, तो ये हमें समझना होगा कि जब ये सांसद चुनकर आए थे, तो ये कोई जो लोग जिन्होंने अपने सांसद चुन के भेजा है, उन्होंने पार्टियों को वोट किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। उन्होंने संविधान का साथ लिया, अपने वोट का अधिकारों का प्रयोग करके अपने सांसद पहुंचाए किसी पार्टी को वोट डाल के, और अब ये लोग उसी पार्टी को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान को क्षीण करने का कर रहे हैं, और ये खुला भ्रष्टाचार है जो सबकी आंखों के सामने है। पूजा पाठ कह रही है अगले साल का पीजीए भ्रष्ट हो गया।
अखिलेश यादव पर पीडीए भ्रष्ट हो गया, पूर्वपाल विधायक का कहना है। वो तो कहती रहेंगी, हमारे साथ बहुत घूमी है वो। पुणे में 2025 में टेट परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं, इस बार उन्होंने फिर पेपर लीक की आशंका में किसने? महाराष्ट्र में लीक हुआ है। अब तो ये नया ट्रेंड हो गया है कि पेपर लीक हो रहे हैं तो हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, नहीं करेंगे। कार्य जिस करना ही नहीं है। जब आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगोगे तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आप जो लोगों की जो क्वेश्चन करने की जो एक प्रक्रिया है कि आप पूछ सके सरकार से कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो ये आप कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, बच्चे धक्का मुक्की कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। क्या कहना चाहेंगे? अरे सब परेशान है, कॉकरोच क्या कॉकरोच हो क्या कॉकरोच नहीं हो, पूरे छात्र वर्ग पूरा युवा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। वो नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बने रहें। ठीक है।